हेलो एवरीवन, आई एम निहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बेसिकली ये लेक्चर्स एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने लाइट को 4 पार्ट में पढ़ाया है, ठीक है ना। पहला पार्ट जो था उसमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना था, दूसरा जो पार्ट था उसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना था, तीसरा जो पार्ट था वो रेफ्रैक्शन में जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, और चौथा रेफ्रैक्शन में ही लेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे और पावर के बारे में हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जैसा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक नए दिन और एक नए चैप्टर के साथ आगाज करते हैं, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, देखिए बेसिकली क्या है, इस ईश्वर ने हमें एक बहुत ही प्यारा चीज दिया है, आँख, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक रंग बिरंगी दुनिया, एक चकाचौंध दुनिया को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। अगर हमारे पास आँख नहीं होता तो हम इस रंग बिरंगी दुनिया, इस चकाचौंध दुनिया को देख नहीं पाते हैं। तो देखिए नेचर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। ये हमें उस भगवान की शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें आँख दिया है। ओके, तो चलिए हम लोग ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन आई में जो पार्ट्स होते हैं उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज ह्यूमन आई। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये हमारा क्या है, ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉर्निया। बेसिकली कॉर्निया जो होता है आँख के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको कॉर्निया बोलते हैं। ओके ना। अब देखिए एक इसमें आ गया एक हमारा ये जो चीज देख रहा है, ये वाला आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एरिस। ये क्या होता है, एरिस होता है। इसको बोलते हैं, ये जो ओपनिंग जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रहा है एरिस में, इसको बोलते हैं, इस ओपनिंग को प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारा जो आँख होता है ये कैसा होता है, ऐसा होता है, ओके है ना। तो ये जो दिखता है ये काला ही चारों तरफ जो दिखता है इसको बोलते हैं इरिस, और ये छोटा सा उसके अंदर हमें वो जो देखने को क्या मिलता है, वो प्यूपिल देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, प्यूपिल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ये उसके अंदर एक लेंस होता है। लेंस से क्या होता है, इमेज को, यानी उसमें लेंस में लाइट जाता है और लाइट की मदद से वो क्या करता है, उस लाइट को कन्वर्ज करके इमेज बनाता है एक सेंसिटिव स्क्रीन के पास। उस स्क्रीन का नाम बोलते हैं रेटिना। ओके, और ये सिलेरी मसल क्या करता है, इस लेंस को सपोर्ट करता है। यानी सपोर्ट करने का मतलब है कि सिलेरी मसल बेसिकली क्या करता है, लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है। अभी हम फंक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये होता है, इधर हमारा रेटिना होता है। रेटिना क्या करता है, इमेज को इमेज यहाँ रेटिना पे ही क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। और रेटिना के पास क्या होता है, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा इमेज का जो सिग्नल, जो हमारा इमेज फॉर्म और रेटिना के पास, ठीक है, वो क्या करता है, उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो वन बाय वन थोड़ा सा अच्छे से हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है द ह्यूमन आई, क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। यानी ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके वजह से ये खूबसूरत दुनिया, एक कलरफुल दुनिया को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, या ह्यूमन आई जो है एक प्रकार से एक कैमरे की तरह जैसा है, ठीक है ना। आँख समझ में आ रहा है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्किन कोल्ड रेटिना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा लाइट लेंस पास गया तो लेंस के हेल्प से क्या होता है कि एक सेंसिटिव
आई का एक सेंसिटिव पार्ट है, एक सेंसिटिव स्क्रीन है, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ओके। द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा आई बॉल होता है बेसिकली वो देखा जाता है कि ऑलमोस्ट वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। लाइट इंटर द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। यानी क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइट पहले जो एंटर करता है वो कॉर्निया से होते हुए क्या होता है, लाइट एंटर करता है। दिस इज द कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है ना। ओके। चलिए यहां पे देखिए, देखिए बिहाइंड द कॉर्निया इज अ मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड इरिस विच हैज एन ओपनिंग कॉल्ड पिपल। ठीक है। बेसिकली देखिए ये क्या करता है, एरिस क्या करता है, इस एरिस क्या करता है, पीपुल को जो एरिस के जो ओपनिंग में जो चीज होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है। अब ये एरिस करता क्या है, वो प्यूपिल के साइज को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है ना। तो जब लाइट हमारा जब पीपुल का साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर लाइट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जाएगा। ठीक है। जब पीपुल का साइज घटता है, ठीक है, जब वो एरिस जो है पीपल का साइज जब घटाता है तो उसमें लाइट जो होता है वो कम से कम जाता है। तो ये हमारा पीपल का साइज कब बढ़ता है कब घटता है हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लाइट, जैसे अभी लाइट है, अचानक से हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो मुझे कुछ समय तक वो दिखता नहीं है। ठीक है ना। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमारा जब हम लाइट में थे तो हमारा पीपल का साइज छोटा रहता है। ठीक है ना। तो जैसे ही हम कमरे में जाते हैं तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पीपल का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है। अब बढ़ने लगता है तो क्या हो, लाइट ज्यादा से ज्यादा इंटर करने लगता है, तो कुछ देर बाद हम लोग चीजों को देख पाते हैं। वो क्यों देखते हैं, क्योंकि पीपल का साइज हमारा बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जब हम अंधेरे कमरे से जब जैसे अचानक से लाइट में जाते हैं तो उस समय में देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। ज्यादा लाइट लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि जैसे जाएंगे बाहर, ठीक है, तो कुछ समय बाद हम चीजों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल का साइज क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है। तो लाइट जो है कम अमाउंट में जाएगी तो हम चीजों को देख पाते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पीपल का साइज बढ़ जाता है, और जब ज्यादा लाइट में जाते हैं तो हमारा पीपल का साइज घट जाता है। समझ में आ रहा चीजें? ओके। तो यानी ये चाहता है, एरिस ये चाहता है कि जितना लाइट की जरूरत है, जितनी लाइट की नीड है, उतना ही हमारा साइज को बढ़ाता है और घटाता है। समझ में आया चीजें? ओके। तो एरिस बेसिकली क्या कर रहा है, पीपल के साइज को बढ़ा रहा है और घटा रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये लाइट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लाइट को कंट्रोल कौन करता है, तो क्या होता है कि उसमें एरिस भी दिया रहेगा, पीपल भी दिया रहेगा, और भी बहुत सारी चीज रहेगा। ठीक है। तो अगर एरिस और पीपल एक साथ रहेंगे तो आपको एरिस क्लिक करके आना है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि पीपल दिया हुआ है, ठीक है, एरिस नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको पीपल क्लिक करके आना है। ठीक है ना। समझ में आया चीज? लेकिन सबसे प्रेफरेंस किसको देना है, एरिस को देना है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है द पीपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। ये कह रहा है कि पीपल जो है कि कितने अमाउंट में लाइट जाएगा उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट में बता रहा है। अगर ये डायरेक्ट में बता रहा है कि हमारा पीपल जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन इरिस भी रेस्पॉन्सिबल है। अगर देखा जाए इनडायरेक्ट वे में तो इरिस भी रेस्पॉन्सिबल है लाइट को कंट्रोल करने में। ठीक है ना। द आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। यानी जो आई लेंस के हेल्प से क्या होगा, आई लेंस के हेल्प से हमारा जो रेफ्रैक्टेड लाइट होगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना में इमेज बनेगा। इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है कि ये बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रेटिना, रेटिना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए रेटिना, रेटिना में देखो क्या है, रोड्स एंड कोन आर प्रेजेंट इन रेटिना। ठीक है। अब देखिए रॉड्स,
रोड्स हो गया और कोन हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिम लाइट, यहां पर लिखेंगे ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट एंड कलर। ये कहने क्या मतलब है, हमें ये थोड़ा समझा दे रहे हैं। बेसिकली जो रोड्स होता है, ठीक है, वो जैसे अंधेरे कमरे में क्या होता है कि लाइट कैसा होता है, डिम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो वहां पे इसका रोड सेल का ये काम होता है कि किसी भी चीज को अगर देखना है तो हम लोग रोड सेल के मदद से डिम लाइट में हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डिम लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, वो हम लोग रोड सेल के वजह से देख पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर ब्राइट लाइट में रखा हुआ तो उसको कैसे देख पा रहे हैं, हम लोग कौन के हेल्प से देख पा रहे हैं। और बेसिकली जो कलर का डिटेक्शन होगा, कलर को अगर पहचान हम करेंगे तो बेसिकली कौन के हेल्प से ही कर पाते हैं। अगर देखिए बात यह है कि अगर रोड सेल की कमी हो जाए तो उस इंसान को कौन सी बीमारी होती है, उस इंसान को होगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को अंधेरे में। कहने का मतलब यह है कि डिम, अगर रोड की कमी आ जाती है तो उसको रात के अंधेरे में कुछ भी चीज नहीं दिखेगा, ठीक है ना, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जिसको कौन की कमी, कौन सेल की कमी आ जाती है तो उसमें जो होता है उसको बीमारी जो होती है वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाएगी। और वो कलर को पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा कलर है, रेड है कि ब्लू है कि ग्रीन है, वो पहचान ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहां देखिए, अब देखिए सिलियरी मसल बेसिकली क्या करता है, सिलियरी मसल helps to change the curvature of the lens and to change the focal length। बेसिकली कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर जो होता है, जैसे आप इसके मदद से देखेंगे। ओके, देखो कर्वेचर क्या होता है, वो चीज कितना मुड़ा हुआ है, यानी कोई भी चीज, कोई भी कर्व कितना मुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। देखो ये कर्वेचर एक है, एक ये है, ये भी है। तो अगर देखा जाए तो ज्यादा कौन मुड़ा हुआ है, ज्यादा कौन मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, तो इसका कर्वेचर ज्यादा है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, और इसका कर्वेचर कम है, कम मुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर इसको सर्किल फॉर्म बनाया जाए, तो जब इसको मैं सर्किल फॉर्म बनाऊंगा ऐसे करके, तो इसका रेडियस मान लो r होगा, इसको भी r1 होगा, और इसको अगर सर्कल बनाएंगे तो इसका रेडियस कितना होगा, मान लो r2 होगा। कितना होगा, r2 होगा। तो r1 जो है वो लेस देन r2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ज्यादा कर्वेचर होगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, रेडियस का वैल्यू कम होगा ना। इसका मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। समझ में आया चीजें, ठीक है। तो कर्वेचर समझ में आ गया, ओके। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिलियरी मसल क्या करता है कि लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है, और लेंस के कर्वेचर को चेंज करेगा तो क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होगा। क्योंकि देखो अब क्या है, लेंस का कर्वेचर चेंज हो गया, तो अगर लेंस का कर्वेचर बढ़ गया तो रेडियस कम हो गया, अगर रेडियस कम होगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया, ठीक है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा चीजें। अब जब कर्वेचर का हम क्या, कर्वेचर जब छोटा कर देंगे, सॉरी कर्वेचर अब हम छोटा कर देंगे, ठीक है। कर्वेचर क्या है, कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो लेंस का फोकल लेंथ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सिलियरी मसल क्या करता है कि लेंस के कर्वेचर को वो चेंज करता है, और इनडायरेक्ट वे वो फोकल लेंथ को भी चेंज करता है, और ये भी कह सकते हैं कि लेंस के पावर को भी बढ़ाता है और घटाता है। समझ में आया चीजें, ओके। इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, तो यहां पे क्या लिखा हो, द सिलियरी मसल हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वर्किंग कैसे होता है, देखो ध्यान से थोड़ा सा, कि द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ओके, यानी आई लेंस जो है, जैसे हमारे आंखों में जब लाइट आता है कॉर्निया के थ्रू लेंस में जाता है,
उसमें क्या होता है कि दो रेफ्रैक्टेड रे आपस में मिलते हैं, कहाँ पे, एक स्किन पे मिलते हैं, एक सेंसिटिव स्किन पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं रेटिना। ओके, अब देखिए यहां पे क्या, द लाइट सेंसिटिव सेल इन द रेटिना देन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। ये कहने का क्या मतलब है, देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि रेटिना जो इमेज लेता है वो कौन सा सिग्नल लेता है, लाइट सिग्नल लेता है, और वो लाइट सिग्नल से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब चेंज हो जाएगा तो वो क्या होता है, वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के हेल्प से वो ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, द ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है, एंड सेंड द मैसेज टू द आई एंड देन वी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब जो रेटिना जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया, और वो जब वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है ब्रेन तक पहुंचा, तो ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कि हाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये मैसेज जो आई तक पहुंचाएगा, और जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ में आया? यानी इसका कहने क्या मतलब है, एक छोटा सा ये समझ लो कि पहले क्या हुआ कि कॉर्निया के थ्रू लेंस में लाइट गया, ठीक है, अब वो क्या करता है, उसका इमेज कहाँ बना, रेटिना बना, और रेटिना पे जो इमेज बना वो कैसा बना, लाइट सिग्नल का फॉर्मेशन हुआ, और लाइट सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है, और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, अब प्रोसेस करने के बाद वो जो मैसेज है वो कहां तक पहुंचाता है, आंख तक, आई तक पहुंचाता है, और उस चीज को हम लोग, किसी इस चीज को हम लोग देख पाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्निया इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉर्निया के बारे में सही है, ठीक है ना। तो क्या करा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर एंड फाइन डिटेल, नहीं, कलर के लिए डिटेक्टिंग थोड़ी होता है ये। इट इज आउटरमोस्ट लेवल आई, तो ये तो हमको सही लग रहा है, यही होना चाहिए। इट प्रोड्यूस द टीयर्स दैट लुब्रिकेट द आई, ये भी नहीं होगा। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है, इरिस या पिपुल करता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, which part of the eye controls the amount of light that enters the eye, ठीक है। अब ये amount of light को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि ये इरिस करता है, लेकिन इरिस तो इसमें है नहीं, तो कौन करेगा, पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे इरिस और पीपल दोनों कह सकते हैं, तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, इरिस को देना है, ठीक है ना। मैंने नेट में सर्च किया तो वहां पे इरिस दिखा रहा है, पीपल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीपल लिखा हुआ है, तो दोनों आंसर सही है, ठीक है ना। लेकिन प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देना है, इरिस को देना है, एंड सेकंड में पीपल को देना है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेटिना। तो रेटिना में क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है ना, तो क्या इसमें सही होगा, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर आई, ये तो होगा नहीं। इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर एंड फाइन डिटेल, बिल्कुल सही बात है। कलर डिटेक्ट कौन करता है, रेटिना के अंदर जो हमारा कोन होता है वही डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, which of the following statement about the iris is true, कौन सा स्टेटमेंट सही है इरिस के लिए, करेक्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टीयर्स, ये तो होगा नहीं। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स आई, यही सही होगा, ठीक है ना। इट इज द आउटरमोस्ट ऑफ आई, ये भी नहीं होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर एंड फाइन डिटेल, ये तो होगा ही नहीं, तो रेटिना करता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इन द आई इज ट्रू, ठीक है। तो लेंस के बारे में कौन सा, आई में जो लेंस होता है वो कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है, तो कौन सा सही होगा आप बताइए। इट इज रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग टीयर, ये नहीं होगा। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स आई, ये भी नहीं होगा। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द आई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग इन द लाइट ऑन टू द रेटिना, तो ये क्या करता है, लाइट को फोकस करता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है तो उसको फोकस करके कहां बनाता है, रेटिना बनाता है। तो ये कौन होता है, लेंस होता है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है,
Which of the following structure in the eye is responsible for changing the shape of the lens to focus light onto the retina? तो अब लेंस को शेप कौन चेंज करता है? आपको पता है कि कौन सा लेंस को सपोर्ट करता है? सिलेरी मसल, वही शेप चेंज करता है, वही क्या करता है? फोकल लेंथ बढ़ाएगा, फोकल लेंथ घटाएगा, चाहे कर्वेचर बढ़ाएगा, कर्वेचर घटाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर घटाएगा, चाहे पावर बढ़ाएगा लेंस का, चाहे पावर घटाएगा। तो ये कौन रेस्पॉन्सिबल है? सिलेरी मसल है, सिलेरी मसल है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ओके ना? अरे बोलिए ना, नहीं बोलिएगा क्या? ठीक है, अब यहां देखिए, which of the following statement about the rods and cones in the retina is true? अब इसमें कौन सा ज्यादा रोड्स एंड कोन जो है में कौन सही है? तो रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग कलर। देखो रोड्स कलर को डिटेक्ट थोड़ी करता है, वो तो कौन करता है? while cones आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट। कौन, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रोड्स आर मोर सेंसिटिव। देखो रोड्स जो होता है वो कोन के रेस्पेक्ट में ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, वो सेंसिटिव कहने क्या मतलब है? सेंसिटिव का कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो किसी को थोड़ा सा भी धूल आ जाए, थोड़ा सा धूल आए तो उसको छींक आ जाती है। ठीक है ना? उसी तरह जो रोड्स होता है उसको थोड़ा सा लाइट मिल जाए, थोड़ा सी लाइट मिल जाए तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो ज्यादा वो सेंसिटिव ज्यादा वो सेंसिटिव होता है, यानी सेंसिटिव टू लाइट। तो इसलिए जो रोड्स होता है वो मोर सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू कोन। कोन भी सेंसिटिव होता है लेकिन रोज ज्यादा सेंसिटिव होता है लाइट के प्रति, क्योंकि हमें पता है कि कोन जो काम करेगा वो ब्राइट लाइट में काम करता है। ठीक है ना? और रोज जो काम करता है वो डिम लाइट में। तो कम सेंसिटिव कहने का मतलब है कि वो कम ही चीज में जल्दी सेंस करता है, ये कहने का मतलब है। समझ में आया चीजें? ओके, चलिए, तो हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बोले नहीं बोलेगा? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन? अब जो विजुअल इंफॉर्मेशन जो है जो रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाता है, जो विजुअल यानी हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ब्रेन, रेटिना से ब्रेन के तरफ कौन पहुंचाता है? कौन सा? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के हेल्प से पहुंचाता है कि ऑप्टिक हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना? आसान है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है ना? अब क्या है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। बेसिकली देखिए क्या होता है एबिलिटी, यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमें देखो जो फिक्स लेंस होता है, जिसका लेंस क्या होता है? फिक्स होता है ना? तो वो क्या होता है? उसका जहां ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, उसका इमेज किसी भी डिस्टेंस तक बनेगा। ठीक है ना? वो फिक्स होता है। लेकिन अगर हम उसका जो लेंस होता है, जो फिक्स जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ भी फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ह्यूमन आई एक अलग, यानी ईश्वर ने एक अलग चीज से बनाया है हमारे लेंस को। वो क्या करता है कि हमारा फोकल लेंथ को क्या होता है? एडजस्ट करते रहता है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जब हम दूर की चीज देखते हैं तो सिलेरी मसल बहुत ही रिलैक्स रहता है। ठीक है ना? अब जब सिलेरी मसल रिलैक्स रहता है तो उसमें जो लेंस का लेंस जो थिकनेस होता है वो क्या होता है? थीन होता है, पतला होता है। जब पतला होगा तो आप खुद बताओ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना? और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ेगा, लेकिन पावर क्या होगा? घटेगा। समझ में आया चीजें? लेकिन अगर मैं नजदीक की चीज को, यानी इसके हेल्प से हम लोग फार पॉइंट को देखेंगे, लेकिन जब हम नियर पॉइंट की बात करेंगे, यानी नजदीक देखना, नियर पॉइंट की बात करेंगे, तो क्या होता है कि हमारा जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, अब जब मोटा होता है तो इसका मतलब यह होगा सिलियरी मसल क्या कर रहा है? इस लेंस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब लेंस पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इसलिए हम कोई भी नजदीक चीज देखना चाहते हैं तो हमारे आंखों में ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा लेंस पे स्ट्रेस ज्यादा लगती है, सिलियरी मसल ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। तो इसके वजह से क्या होता है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कम होगा, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ कम होगा, लेकिन पावर ज्यादा होगा। पावर ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसके अंदर एबिलिटी ज्यादा है कि वो लाइट को जल्दी मोड़ दे। ठीक है ना? समझ में आया?
तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी लेंस के पास कितना एबिलिटी है कि जिसके हेल्प से नजदीक की चीज को और दूर की चीज को हम लोग देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब देखिए द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ये बेसिकली जेली लाइक मटेरियल से बना होता है आई लेंस। ठीक है, इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल, यानी इसका कर्वेचर तो है किसी हद तक वो चेंज करता है, जैसा कि मैंने बताया अभी। ठीक है, तो कर्वेचर क्या होगा, हमारा दूर की चीज में बढ़ेगा कि घटेगा? तो दूर की चीज में हमने क्या बताया, फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो कर्वेचर हमारा घटेगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो चेंज इन द, क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब ये जो आई लेंस का जो कर्वेचर जो चेंज हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, फोकल लेंथ भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही जो मैंने बताया। ठीक है, व्हेन द मसल आर रिलैक्स, मसल रिलैक्स कब होता है, जब हम दूर की चीज को देखते हैं, तो मसल आर रिलैक्स, द लेंस बिकम थिन, पतला बनता है, एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, जैसे मैंने ये बताया। ओके, एंड व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिलियर मसल कॉन्ट्रैक्ट, उसको मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस लेंस को, तो द लेंस बिकम थिक, लेंस कैसा बन गया, थिक बन गया, मोटा बन गया, एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, तो इसका कर्वेचर क्या होगा, नियर पॉइंट का वो ज्यादा होगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब देखिए नियर पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नियर ऑब्जेक्ट को मतलब हमें, यानी हमारा आंख जो है कितना नजदीक तक किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट, या बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जो नॉर्मल आई का जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है कि हम वहां देख सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको कहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमारे आंख से और इसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब फार पॉइंट की बात करें, द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई, यानी हम फारदेस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं कि हमारा जो आंख जो है वो क्लियरली कहां तक दूर की चीज को देख सकता है, उसको बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट। तो बेसिकली जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई का वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो नॉर्मल आई के लिए नॉर्मल आई जो है वो किसके बीच में होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? आसान है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन क्या होगा। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया और नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब मायोपिया कहने क्या मतलब है, मायोपिया उसको बीमारी होती है जो दूर की चीजों को नहीं देख पाता है, वो नजदीक की चीज को देखता है, इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है। यानी ये दूर की चीज को नहीं देखता है, ये नजदीक की चीज को देखता है। ठीक है ना? ओके, तो अब इसमें ऐसा क्यों होता है? बेसिकली देखिए, मायोपिया जो है, देखिए मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। ये कहने क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है ये पर्सन के पास होता है कि वो नजदीक की चीज को तो देख लेता है लेकिन दूर की चीज को अच्छे से नहीं देख पाता है। ठीक है ना? अच्छे से नहीं देख पाता है, यानी देख नहीं पाता है।
तो ये बेसिकली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसको इमेज बनना था यहां पे, लेकिन कहां बन जाता है, यहां पे बन जाता है। अब सवाल उठता है कि यहां पे इमेज अगर बन रहा है तो लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा कि घटेगा। आप खुद सोचिए कि इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, घट गया। फोकल लेंथ घट गया ना, नहीं घटा क्या, बोलिए ना, फोकल लेंथ घटा कि बढ़ गया, घट गया। अब जब फोकल लेंथ घट गया तो क्या होगा, हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो घटेगा, लेकिन कर्वेचर क्या होगा, वो तो बढ़ जाएगा। इसलिए यहां कहा गया इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। समझ में आया चीजें। अब इसके वजह से जो हमारा लेंथ ऑफ द आई बॉल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसको करेक्शन करेंगे कॉनकेव लेंस लगाकर। तो बेसिकली देखो ये क्या हो रहा है, यहां कन्वर्ज हो जा रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक लेंस लगाएं कि ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाए ताकि ये यहां पहुंच जाए। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम बेसिकली कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो जब कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, जो इमेज यहां बनेगा वो यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी रेटिना पे। ठीक है ना, समझ में आया चीजें। तो इसको हम करेक्शन कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करके। किसमें, मायोपिया में। तो आपको याद रखना है कि मायोपिया में हम कैसे, किस लेंस से करेक्शन करते हैं, कॉनकेव लेंस से। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या, आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, इसका मतलब क्या, हाइपरमेट्रोपिया कहने क्या मतलब है कि हम दूर की चीज को देख पाते हैं लेकिन नजदीक की चीज को नहीं देख पाते हैं। इसलिए यहां बोलते हैं जो चीज हम देख पा रहे हैं वो, इसलिए दूर की चीज तो देख रहे हैं लेकिन नजदीक की चीज नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। समझ में आया चीजें। अब देखिए नजदीक की चीज है तो हमारा देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो इमेज जो बन रहा है वो कहां, रेटिना के बाहर बन जा रहा है, यहां बन जा रहा है ना इमेज, तो इसलिए हम चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रे ऑफ लाइट इधर बन रहा है, हम चाहते हैं और थोड़ा कन्वर्ज होकर यहां बन जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो करेक्शन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो देखिए ध्यान से कि हाइपरमेट्रोपिया is a defect of vision in which a person can see distant object clearly but cannot see near object clearly। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो है ये कहां बन रहा है, रेटिना के बिहाइंड उसके पीछे बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। इसके दिस में ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है, यानी इसका देखो फोकल लेंथ बढ़ गया ना, देखो ध्यान से, फोकल लेंथ बढ़ गया। अब फोकल लेंथ बढ़ गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो कर्वेचर घट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई, और हमारा लेंथ जो है आई बॉल का वो भी डिक्रीज कर जाता है। और इसको करेक्शन कैसे है, इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको करेक्शन जो करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से करेंगे। ओके, चलिए इतना चीज समझ में आएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या, तो बोलिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बेसिकली ये बूढ़े लोग को होता है, ठीक है ना, उनको क्या होता है कि प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पर्सन इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, तो ये ना नजदीक की चीजों को देख पाते हैं ना दूर की चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, बेसिकली उनका जो सिलेरी मसल होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि वो लेंस को, जो ईश्वर ने जो लेंस दिया है उस लेंस को एडजस्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका सिलेरी मसल वीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल एंड डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो आई लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग
सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये जो है जब जब प्रेस बायोपिया में अगर किसी को हमारा क्या था कि नॉट सी, यहाँ पे क्या है विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, जब नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं था तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जब दोनों चीज अगर हो गया, यानी दूर की चीज भी नहीं देखने को मिल रहा है और नजदीक की चीज भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज, बाई फोकल लेंस, सॉरी बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। बाई फोकल लेंस में क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉन्केव लेंस भी होता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है कि जिसको नजदीक की चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते थे, हाइपरमेट्रोपिया वाला लेंस, जिसको नजदीक की चीज नहीं दिख रहा है तो वो हम यूज करते थे कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। आज जिसको दूर की चीज नहीं दिख रहा है वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। तो इसका मतलब कॉन्केव, जब देखोगे तो दूर की चीज, जब देखोगे तुम दूर की चीज तो ऐसे करके देखो ना, ऊपर करके देखोगे, और नजदीक की चीज करोगे तो नीचे करके देखोगे। तो इसका मतलब ऊपर क्या होने वाला है, कौन सा लेंस रहेगा, कॉन्केव लेंस, और नीचे में क्या रहेगा, लोअर पोर्शन में हमारा स्पेक्टिकल्स में कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है consisting of both concave and convex lens, the upper part is concave for correction of distant vision and the lower part of the convex for correction of near point vision, ठीक है ना, समझ में आया। ओके, तो ऊपर में हम लोग कॉन्केव यूज करेंगे, अपर साइड में कॉन्केव यूज करेंगे और लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एक आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट किसको बोलते हैं, मोतियाबिंद, ठीक है ना। कैटरैक्ट किसको बोलते हैं, एक कैटरैक्ट में डिफेक्ट होता है मोतियाबिंद। इसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हमारा जो पीपल में क्या होता है कि मिल्की क्लाउड की तरह एकदम व्हाइट परत बन जाता है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं, सर्जरी से हम लोग करते हैं। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, उसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम लोग एक समय में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following condition is caused by the clouding of the lens in the eye, ठीक है। अब क्लाउडिंग के लिए जो लेंस में जो क्लाउडिंग आ जाता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहा है, क्लाउडिंग मतलब मिल्की व्हाइट की तरह आ जाता है, वो किसकी वजह से आता है, वो हमारा कैटरैक्ट की वजह से आता है, ठीक है ना। इसको करेक्शन एस्टिग्मेटिज्म में करेक्शन किससे कैसे करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस से हम लोग इसको करेक्शन करते हैं एस्टिग्मेटिज्म से, ठीक है ना। ओके, अब देखिए द मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। अब साइज ऑफ पीपल को कौन कंट्रोल करता है, तो आपको पता है इरिस करता है, ठीक है। और साइज ऑफ लेंस को कौन करता है, सिलियरी मसल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसमें तो हमको पता है कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया ही होगा आंसर, तो कौन सा होगा, सी। ये लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस थोड़ी होगा, ये तो बेसिकली ये मायोपिया में होता है, ठीक है ना। तो ये तो गलत है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। तो इसका आंसर हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमने क्या बताया, हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं होगा। बेसिकली द डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच पर्सन इज एबल टू, हाँ। तो देखो जिसको नजदीक की चीज दिखता था और दूर की चीज नहीं दिखता था, इसका मतलब नजदीक की चीज दिख रहा है, सॉरी इसको हाँ, दूर की चीज दिख रहा है और नजदीक की चीज नहीं दिख रहा है। तो दूर की चीज अगर देख रहा है, नजदीक की चीज नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस ही बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सब आंसर सही है। तो कौन है, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दिखा देते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस है ना। यहाँ पे क्या होगा देखो, ठीक है, फार साइटेडनेस, इसका मतलब सारा ऑप्शन सही है।
यानी ये लॉन्ग साइटेडनेस भी होगा, फार साइटेडनेस भी होगा, हाइपरमेट्रोपिया भी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, ठीक है। अब मायोपिया जो है और हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेक्ट करेंगे, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या था, हम क्या यूज करते थे, कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है, ओके ना। अब देखिए बाइफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। अब बाइफोकल लेंस किसके लिए यूज किया जाता, किस बाइफोकल लेंस जो है, जो लेंस को किसके लिए, कौन सी बीमारी को लिए करेक्शन के लिए यूज किया जाता था, तो आपको पता है कौन सा, प्रेस बायोपिया, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ जैसे ये जो लेक्चर्स है आपका, जैसे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। और आपको मेरा लेक्चर्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, और आई होप कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।